Hello everyone, welcome to my channel एकदम easy and this is lesson 16. पिछले लेसन में आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, पिछले लेसन को अगर आप देखते हैं लेसन 15 को, तो इन दैट वन यू विल गेट अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स स्ट्रक्चर, हिंदी एंड व्हाट इट शोज. ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने पिछले लेसन में बता रखा है. मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ एंड देन वी विल मूव टू इट्स स्पेशल रूल्स. तब हम इसके स्पेशल रूल्स को देखेंगे आज ही इसी वीडियो में. ठीक है, सो स्ट्रक्चर क्या कहता है, दैट सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसको अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कि सारे सेंटेंसेस में कॉमन होता है, आप इसको हटा देते हैं तो आपके पास याद करने को हैज़ हैव प्लस V3 रह जाता है. और जब कभी आपके पास कोई पूछे या क्वेश्चन आता है प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब, ओके, तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इट इज़ जस्ट हैज़ हैव प्लस V3. ठीक है, आप इतना जवाब दे सकते हैं, दैट विल बी टोटली करेक्ट आंसर. प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब क्या, तो हैज़ हैव प्लस V3, आगे सब्जेक्ट लगाओ, पीछे ऑब्जेक्ट लगाओ, योर स्ट्रक्चर विल बी कम्प्लीटली रेडी. आई ऑल्सो टोल्ड यू कि अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है हिंदी से इंग्लिश में खास करके, ठीक है, तो हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सारा रहे तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर की सहायता से. नेक्स्ट वी हैव इट ऑल्सो शोज़ दैट अ वर्क हैज़ स्टार्टेड और फिनिश्ड इन रिसेंट पास्ट. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसी काम में आता है, ये बताने के लिए कि ये काम रिसेंट पास्ट में थोड़े समय पहले शुरू हुआ, राइट, या तो ख़त्म हुआ, ये दिखाने के काम में ये आता है. एग्जाम्पल मैंने लिख रखा था, लकी हैज़ ब्रोकन द वेस्ट. ठीक है, राइट, इसका कहना क्या है कि लकी नाम का एक आदमी है, उसने फूलों का गमला जो है तोड़ा है. ठीक है, या तोड़ चुका है आप कह सकते, तो लकी ने फूलों का गमला तोड़ा है. आप इसको नेगेटिव बना सकते, लकी हैज़ नॉट ब्रोकन द वेस्ट. इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है इसको बाहर निकाल दीजिए, हैज़ लकी ब्रोकन द वेस्ट, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हैज़ लकी नॉट ब्रोकन, सॉरी, हैज़ लकी ब्रोकन द वेस्ट और हैज़ लकी नॉट ब्रोकन द वेस्ट. यहाँ पे नॉट छूट गया है, यू कैन ऐड इट देयर. ठीक है, नाउ WH वर्ड बनेगा, हाउ हैज़ लकी ब्रोकन द वेस्ट. राइट, मैंने दो सेंटेंस और लिख रखा है, तो इस प्रकार से हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव और WH वर्ड के सारे सेंटेंसेज डील करते हैं. यू शुड प्रैक्टिस अ बिट एंड यू विल बी गुड एट दिस. आप इस पर अच्छे हो सकते हैं, राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ जो बड़ी बात है वो हम अब सीखते हैं, दैट इज़ हेयर वी हैव स्पेशल रूल्स. ठीक है, राइट, तो स्पेशल रूल्स के लिए क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, वंस थिंग यू शुड कीप इन माइंड. ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब हैज़ हैव प्लस V3, दैट हैज़ टू बी इन माइंड एंड देन ओनली यू कैन वर्क अपॉन दिस. ठीक है, चलिए लेट अस सी दिस. स्पेशल रूल्स में मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, 2 या 3 रूल हमारे पास होंगे, हम इस वीडियो में उसको पूरा ख़त्म करेंगे. सबसे पहला क्या कहता है स्पेशल रूल्स में कि अगर द सेंटेंस हैविंग जस्ट, जस्ट नाउ, येट, सो फार, टिल नाउ, ऑलरेडी, ठीक है, अगर सेंटेंस में ये सारा चीज़ हो, वंस अगेन आई रिपीट, कि अगर कोई सेंटेंस आधा अधूरा है या पूरा भी है, आपको दिया गया है आधा है तो पूरा करो, पूरा है तो गलती ढूंढो. ठीक है, तो दोनों केस में सेंटेंस में ढूंढिए क्या पहले कि जस्ट है कि नहीं, जस्ट नाउ है कि नहीं, येट है, सो फार है, टिल नाउ है, ऑलरेडी है. अगर इनमें से कोई एक भी वर्ड मिलता है तो मोस्ट ऑफन, ठीक है, चांसेस यही होता है कि इसको आपको अगर लिखना है, पूरा करने के लिए दिया है, पूरा करना है या गलती ढूंढने के लिए दिया है, तो सबसे पहला दिमाग लगाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ठीक है, कि उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब ढूंढे, है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है ऑब्वियसली. ठीक है, वन मोर थिंग इज़ देयर दैट हैज़ टू बी देयर, दैट इज़ अगर कंप्लीट करने को दिया है, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में साइड में आपको वर्ब दिया होता है, उस वर्ब को आप ट्रांसफॉर्म करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखेंगे एंड दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड देयर. राइट, now in this one we have to understand the use of each and every word one by one. just now और just का, yet का, so far का, till now, already, ये सारे का मैं आपको अभी
यूज़ भी बताऊंगा इसी वीडियो में ही, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, राइट। मैंने ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लेकिन एग्जांपल के अलावे मैं आपको बताऊंगा। सेंटेंसेस वी हैव, ही हैज़ जस्ट गॉन। अगर सेंटेंस में हैज़ है, ठीक है, सॉरी जस्ट लगा है, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। हैज़ हैव लगेगा और V3 लगेगा, दैट हैज़ टू बी श्योर। नेक्स्ट इज देयर, आई हैव कम जस्ट नाउ, ठीक है। जस्ट नाउ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। हैज़ हैव लगेगा, V3 लगेगा, नहीं है तो सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है, ही हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट। सेंटेंस में येट लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। हैज़ हैव लगेगा और V3 लगेगा। वंस अगेन वी हैव, सो फार द डॉक्टर हैज़ नॉट कम, ठीक है। सो फार लगा हो, ये सेंटेंस भी या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा, हैज़ हैव लगेगा और V3 लगेगा, राइट। दे हैव ऑलरेडी ईटन, राइट, तो ऑलरेडी भी रहेगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हैज़ हैव प्लस V3 लगाएंगे, ठीक है, राइट। दिस शुड बी देयर इन योर माइंड्स, ठीक है। अभी मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा शॉर्ट का डिटेल बता देता हूँ आपको। अगर आप बात करें जस्ट की, ठीक है, आप इसको सुन करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ डिटेल नहीं लिखा है। जस्ट की बात करें तो जस्ट जो है इसका मतलब होता है अभी, ठीक है, अभी अभी, या तो अभी इसको कह सकते हैं। जस्ट के बाद अगला आता है जस्ट नाउ, ठीक है, तो जस्ट और जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी या अभी अभी, राइट। इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप जस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, इसको आप या तो पहले यूज कर सकते हैं, बीच में या लास्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे जस्ट द पेशेंट हैज़ डाइड, ठीक है, आप बोल सकते द पेशेंट हैज़ जस्ट डाइड, या तो आप कह सकते हैं, ठीक है, द पेशेंट हैज़ डाइड जस्ट। तीनों में से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नाउ इसी सेंटेंस को आप जस्ट नाउ के साथ लिख सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ देयर, जस्ट नाउ को आप बीच में नहीं रख सकते, या तो पहले रखेंगे या तो सबसे लास्ट में रखेंगे, दैट वी हैव, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट नाउ के बाद येट आता है और सो फार आता है, ठीक है, राइट। सी येट सो फार को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मोस्टली ये नेगेटिव में आपको दिख जाता है। पहले एक नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले एक नेगेटिव सेंटेंस, लास्ट में येट, या तो पहले येट, ठीक है। जैसे बोलना हो, येट का मतलब अभी तक के सेंस में ही होता है, सो वह अभी तक नहीं आया है, तो ही हैज़ नॉट कम येट, ठीक है, उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया है, तो दैट इज़ ही हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट, ठीक है। डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं, द डॉक्टर हैज़ नॉट कम येट। लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस, लाइक, राइट। वी हैव नाउ कमिंग टू सो फार, ठीक है। सो फार मोस्टली आगे आपको दिखेगा सेंटेंस के बिगिनिंग में, ठीक है, इसका मतलब भी अभी तक ही होता है। ऐसे बोलना है, अभी तक हमने 10 चैप्टर पढ़ा है, सो फार वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स, ये हुआ सेंटेंस। आप और बना सकते हैं कि अभी तक हमने 15 लेसन पढ़ाया है, सो फार आई हैव टॉट 15 लेसन्स, ठीक है। सो फार के बाद मैंने क्या किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब लगाया है, मतलब सेंटेंस लगाया है, राइट, दैट वी हैव। सो फार द डॉक्टर हैज़ नॉट कम, सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब सो फार के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है टिल नाउ है, ठीक है। तो जैसे आपने येट लगाया, सो फार लगाया, टिल नाउ को लगा सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ कि ही हैज़ नॉट कम टिल नाउ, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क टिल नाउ, या तो वी हैव स्टडीड 10 लेसन्स टिल नाउ, हम लोगों ने अभी तक 10 लेसन पढ़ा है। ये हो गया। एक और वर्ड जो यहाँ पे लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन यू शुड नो ऑलरेडी विल बी देयर, ठीक है। तो ऑलरेडी के सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वर्ब लगाते हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। अब सेंटेंसेस क्या बनेगा, तो सेंटेंसेस विल बी जैसे आई हैव ऑलरेडी विजिटेड दिल्ली, ये हो गया। देन देयर कैन बी सेंटेंसेस, किसी से आपने पूछा कि हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, द पर्सन टेल्स यू या आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने पहले से ही नाश्ता कर लिया है,
ठीक है, यहाँ भी आप ऑलरेडी लगाते हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसी पैटर्न पे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी गॉन टू अ स्कूल, ठीक है, राइट। लाइक दिस यू कैन हैव सेंटेंसेस। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आई वुड नॉट बी गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे करके मैं आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। आप उसी बेस पे कुछ और सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करें। चेंज द सब्जेक्ट, चेंज द वर्ब, यू विल हैव अ न्यू सेंटेंस एंड न्यू व्हाट वी से न्यू सेंटेंस यू विल हैव, ठीक है, विद न्यू मीनिंग्स। करेक्ट, पैटर्न वही रहेगा। क्लियर। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ से गायब है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो अगले में मैंने कुछ जोड़ रखा है, ठीक है। नंबर 1 जो है रूल आपका स्पेशल रूल्स का हो गया। हम नंबर 2 की बात करते हैं। इन रूल नंबर 2 वी हैव गॉट समथिंग रिटन हियर, द सेंटेंस हैविंग वंस, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, नेवर एंड एवर, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर वंस, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स वगैरह लगा हो, नेवर और एवर लगा हो, तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाता है। अब इसको समझिए कैसे होता है। जैसे वी हैव सेंटेंस है, ही हैज़ हेल्प मी वंस, ठीक है, उसने मेरी सहायता एक बार की है। लेकिन वंस वाले सेंटेंस में आप पूरे अच्छे से ध्यान रखें इस बात का कि वंस जब भी लगेगा तो सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। इट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, राइट। वी हैव विजिटेड दिल्ली वंस, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। आई हैव सीन यू इन द मार्केट वंस, ये भी सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा, राइट। आई हैव एंजॉयड सच पार्टी वंस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, राइट। क्लियर। सो वंस लास्ट में होना चाहिए तभी प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा, नहीं तो उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई हैव विजिटेड हिम ट्वाइस, ये भी है लास्ट में, आई हैव विजिटेड हिम ट्वाइस। शी हैज़ ये कम हेयर थ्राइस या 3 टाइम्स, लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस। नाउ मूविंग टू नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। बोलना है कि मैंने कभी ट्रेन नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन अ ट्रेन, ठीक है, राइट। पीपल से मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, तो आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली, दैट कैन बी स्पोकन, राइट। सो वी कैन हैव सच सेंटेंसेस हियर। नेक्स्ट वी हैव नेवर से अगली कहानी सुनिए। नेवर में एक छोटी सी गलती जो हो सकती है, दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कि नेवर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंटेंसेस बनते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें गलती हो सकता है। गलती क्या होती है, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट शोज़ अ रेगुलर हैबिट, मतलब एक रेगुलरिटी का सेंस दिखाता है। सॉरी, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट, आई टेल यू। सी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट नेवर से बनने वाले सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं। आई नेवर गो देयर, ठीक है, आई नेवर टॉक टू हिम, राइट। कभी नहीं का ही सेंस रहेगा, लेकिन सेंटेंसेस कुछ इसी तरह से रहेंगे, राइट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंस कुछ अलग रहेगा। आई हैव नेवर गॉन देयर लिखा रहेगा, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, जाने की इच्छा है लेकिन गया नहीं है। और एक बोलता है मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, आई नेवर गो देयर, राइट। क्लियर, ये होगा। वन थिंग मोर यू शुड टेक केयर दैट यहाँ पे एवर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये एवर जब भी यूज होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यूज होता है, ठीक है। हैव यू एवर इन्वाइटेड मी ऑन योर बर्थडे, लाइक दिस। हैव यू एवर स्पोकन इन इंग्लिश, या हैव यू एवर डन समथिंग फॉर समबडी, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेज आप एवर से बनाते हैं, राइट। हमने यहाँ पे वंस को लेकर के एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देख ले। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। वंस के बारे में क्या लिखा है मैंने पहले जो बताया उसको ध्यान रखें कि अगर हम वंस का यूज करते तो वंस हैज़ टू बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन ओनली दैट सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन क्या हो, अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में या मिडिल में यूज हो, ठीक है,
तो अगर सेंटेंस के बिगिनिंग या मिडिल में यूज होता है देन इट विल टेक पास्ट इंडेफिनिट वर्ब। अब प्रॉब्लम है मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया नहीं है, तो जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊँगा तो आई विल टॉक अबाउट दिस वंस अगेन, तब हम इसकी बात दोबारा करेंगे। वंस ही आस्क्ड मी फॉर मनी बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। वंस ही हैड अ कार, शी वंस एट मीट, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इट्स स्पेशल रूल्स, ठीक है। इफ़ यू नीड वीडियोज़ फॉर सम पर्टिकुलर चैप्टर्स और topics, then please text me in the comment box, share the videos, let other people also know and let them learn lesson by lesson, not at random, ठीक है। आप random से कुछ भी सीखते हैं तो you don't get proper idea, लेकिन I will teach you lesson by lesson, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके चलूँगा। अभी ये हमारा 16th लेसन है, वेरी सुन यू विल गेट 17th ऑल्सो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके लिए जल्द ही तैयार रहेगा। ओके, सो टिल दैट एज मैनी पीपल वॉच इट, आई थैंक ऑल ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू पीपल, प्लीज़ like, share and let others also know, subscribe the channel. Thank you.